अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने सिस्टम का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। जल्दी से इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपना एनालिसिस स्टार्ट करूंगा। ये 2019 11वें महीने का साल है और 2019 11वें महीने में सिस्टम ट्रेड हो रहा था तकरीबन 40 रुपीज़ के आसपास। तो 40 रुपीज़ के बाद से ही आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड चला बायर्स की जानिब से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड था, जो कि स्टिल अभी तक जो है सिस्टम में जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। तो बायर्स ने जो इसमें अपना रिसेंट और ऑल टाइम हाई लगाया वो तकरीबन था 517 रुपीज़ का, यानी ये वाला हाई। सिस्टम का अब तक का जो ऑल टाइम हाई है वो ये 517 रुपीज़ का हाई है। इससे ऊपर जो है बायर्स ने सेकंड हाई क्रिएट नहीं किया, और ये जो हाई बायर्स ने क्रिएट किया ये 2022 12वें महीने में क्रिएट किया। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सिस्टम कुछ टाइम के लिए एक रेंज में आया था, इसी तरह अपना ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद भी सिस्टम में जो है हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक सेल साइड की मूव देखने को मिली, और जो सिस्टम ने लो लगाया वो बेसिकली यहाँ पर 390 रुपीज़ का था। और 390 रुपीज़ के बाद से सिस्टम में फिर जो है हमें यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि सिस्टम में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, यानी कि 2019 से जब ये 40 रुपीज़ के आसपास था, तब से लेकर अब तक एक काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम में जो है अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, जो कि स्टिल वैलिड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि सिस्टम में जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो 476 रुपीज़ का है। इसी तरह सिस्टम में जो एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो 460 रुपीज़ का है, और 425 रुपीज़ का इसमें जो है एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। और इसी तरह 395 रुपीज़ का सिस्टम में एक काफ़ी मेजर इसका जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा सिस्टम में ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स जो है सिस्टम ने रेस्पेक्ट किया है। और ये जो आपको एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, ये भी आप लोग इसको भी एक जो है फेक आउट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग दी, तो जस्ट एक वीक ही सिस्टम बाहर रहा, उसके बाद वेरी नेक्स्ट वीक जो है ये फ़ौरन इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। तो मीन्स कि ये हमारा जो है एक फेक आउट ही हम इसे कंसिडर करेंगे। इसी तरह सिस्टम में ये एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, डाउन ट्रेंड लाइन, जिसको जो है सिस्टम ने मेरे ख्याल में 3 to 4 टाइम जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है, और अब भी सिस्टम जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। तो मीन्स के इन फ्यूचर भी हम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनता ही एक्सपेक्ट करेंगे, और इस अपर ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने सिस्टम के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये वही ट्रेंड लाइन जो भी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम में जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट जो है वो 5 मंथ प्लस होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरी भी था कि सिस्टम पर एक अपडेट बनाई जाए। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस एनालिसिस को देख लेते हैं कि क्या सिस्टम ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब जो है सिस्टम ट्रेड हो रहा था तकरीबन 483 रुपीज़ के आसपास, यानी कि इस लेवल के आसपास। तो मैंने इसमें से बेसिकली 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपनी इस करंट पोजीशन से जो है अपसाइड की जानिब जाता है तो इस ट्रेंड लाइन पर जो है हमें 2 सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से हमें सेलर नज़र आते हैं तो हम इसको 452 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और जो इसमें से एक सेकंड इसकी डायरेक्शन थी वो ये थी कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम इसको 500 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो इसमें से मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये 483 रुपीज़ से सीधा जो है हमें कम से कम इस 452 रुपीज़ के लेवल तक आता नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सिस्टम ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई थी। तो बेसिकली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था,
तो आप लोगों के सामने है कि हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो था, यानी कि 483 रुपीज़ के लेवल से कम से कम 457 रुपीज़ के लेवल तक आने वाला, यानी कि इस लेवल तक आने वाला, इसको जो है सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो है फॉलो किया। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन के बाद हम इसे सीधा 457 रुपीज़ के लेवल तक सेकंड सिनेरियो में आता एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसको एज इट इज़ जो है सिस्टम ने फॉलो किया और विद इन 3 to 4 वीक्स जो है इसने हमारे 457 रुपीज़ वाले टीपी को हिट किया। अच्छा जी, अब बात ये है कि सिस्टम में हमारा प्रीवियस एनालिसिस तो फॉलो हो गया, अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिचुएशन सबसे पहले सिस्टम में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जनाबे वाला ये है कि मैं जो है इसको 429 रुपीज़ वाले लेवल से कम इस 425 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अब इस ट्रेंड लाइन के लेवल पर या इस हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वाले लेवल पर हमें जो है दो डायरेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पहली डायरेक्शन कि हम इसको इस ट्रेंड लाइन से और इस लेवल से जो है सीधा अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, ये इसमें एक डायरेक्शन बन सकती है। और इसी तरह इसमें से जो इसकी सेकंड डायरेक्शन बन सकती है कि से फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम जो है इस हॉरिजॉन्टल लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को दोनों को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो फिर हम सिस्टम को जो है वो सीधा जो है इस 395 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। अच्छा, 425 रुपीज़ वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। इस लेवल से जैसे ही बिलो आप लोगों को अगर क्लोजिंग मिलती है और जब ये इस लेवल को ब्रेक करे डाउन साइड की तरफ, तो ऑटोमेटिकली ये इस ट्रेंड लाइन को भी डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर चुका होगा। तो अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिले तो आप लोग इसको जो है इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 395 रुपीज़ के लेवल तक। बट अगर आपको इस 425 रुपीज़ से या फिर इस ट्रेंड लाइन से किसी किस्म की भी बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप लोग बिला झिझक इसको यहीं पर बाय कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन तक आप जो है इसमें से टीपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन का जो उस वक्त लेवल बनेगा वो 440 से 445 रुपीज़ के राउंड अबाउट का होगा। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इसी तरह सिस्टम में जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि अगर ये इस करंट सिचुएशन से आपको किसी किस्म की भी बाय साइड की एक्टिविटी दिखाता है, लाइक 2 to 3 कैंडल्स जो है ये अप साइड की क्लोजिंग दे दे, या से फॉर एग्जांपल अगर ये हायर क्लोज आपको यहीं पर कैंडलस्टिक पैटर्न दे दे, तो फिर आप इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर अगेन हमारे फर्स्ट सिनेरियो की तरह इस ट्रेंड लाइन पर से भी आप लोग जो है दो डायरेक्शंस इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेंड लाइंस जो हैं ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकती हैं। तो इस ट्रेंड लाइन पर आप जो है पहली डायरेक्शन इसमें से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अगेन आपको इस लेवल तक आता जो है नज़र आएगा, अगर यहाँ से आपको किसी किस्म की रिजेक्शन मिलती है तो। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को अप साइड की जाने ब्रेक कर देता है तो आप सीधा इसमें से इस 460 रुपीज़ वाले लेवल तक का अपना टीपी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वर्बली मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि लेवल्स जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, अगर इन लेवल्स पर आप शॉर्ट सेल या बाय दोनों में से कोई भी चीज़ जब आप करें तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 8 to 10 रुपीज़ का होगा, क्योंकि सिस्टम का शेयर काफ़ी हाईली लिक्विडेट शेयर है। तो उस हिसाब से इसमें जो टीपी और जो स्टॉप लॉस होंगे उनकी लेंथ भी थोड़ी सी आप लोगों ने बड़ी रखनी है। तो स्टॉप लॉस आपका कम से कम 8 to 10 रुपीज़ का होगा और टीपी मैं आप लोगों को वैसे भी गाइड कर चुका हूँ। अच्छा, अब इन दोनों सिनेरियोज़ के बनने के पीछे जो रीज़न्स हैं बेसिकली वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि एक तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से सिस्टम का एक काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, एंड सेकंड ये दोनों जो है ट्रेंड लाइंस जो हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हैं एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं और मार्केट सबसे बड़ी बात इन दोनों ट्रेंड लाइंस के अंदर हैं। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड की जानिब आपको ब्रेक दे मार्केट सिस्टम की, या इस ट्रेंड लाइन के बिलो आपको दे,
तो जिस साइड की तरफ भी ये आपको क्लोजिंग देगी या जिस साइड की तरफ का भी ये आपको ब्रेकआउट देगा, उस साइड की तरफ इसकी मूवमेंट के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 60 to 70% प्लस के हैं। और हो सकता है कि उस साइड में जो भी इसमें मूव आए वो इसमें काफ़ी स्ट्रांग आ सकती है, चाहे तो सेल साइड की आए चाहे तो बाय साइड की आए। तो बेसिक जो मेरा यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन का मतलब है कि एक तो आप लोगों ने ट्रेंड लाइंस को लाजमी फोकस में रखना है, सेकंड लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है, चाहे मेरी वर्किंग को फॉलो करें या चाहे अपनी वर्किंग को फॉलो करें। आप लोगों के सामने है कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस सिस्टम ने काफ़ी खूबसूरती से फॉलो किया। तो अब इन दो मूव्स में से भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर जो चांसेस हैं कि हमारी मूव को ही इंशाल्लाह सिस्टम फॉलो करेगा। और इस एरिया को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चीज़ मुझे बनती नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो है सिस्टम मुझे एक रेंज में ट्रेड होता नज़र आ रहा है। तो उस रेंज के हिसाब से इसका 460 वाला लेवल काफ़ी स्ट्रांग है और 425 वाला लेवल भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट इसी रेंज के अंदर भी ये दोनों ट्रेंड लाइंस आ रही हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पर हमें सिस्टम में बनती नज़र आ रही है। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस सिस्टम शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को सिस्टम ने फॉलो किया, तो इन फ्यूचर हमारी इन दो मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।